नमस्कार, सीमांचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है और 16 दिनों तक चली यात्रा पटना में संपन्न हो गई। सासाराम से यह यात्रा शुरू हुई थी और पटना में 16 दिनों के बाद समापन हुआ इसका। बिहार के कई जिलों से ये यात्रा गुजरी। इस दौरान सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यादव ने कहा कि जनता की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। वोटर अधिकार यात्रा ये दिखाती है कि हर वोटर की राय मायने रखती है और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। इस यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी शामिल हुए थे। शिबू सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज और किसान भी लोकतंत्र में बराबरी के हकदार हैं और ये यात्रा इसका प्रतीक है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का तो बात ही कहना क्या। ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। आज वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इस यात्रा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि हर वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। ये लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं, इन्होंने विधायक और सांसद खरीदने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है साथियों। इसके लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। इस यात्रा में भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके एक एक वोट से चोट करना है ये डबल इंजन की सरकार, जिसने बिहार के साथ डबल विश्वासघात किया है। इन वोट चोरों को अब गद्दी से उतार देना है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चल रहे थे। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र तभी संभव है जब हर नागरिक बिना डर या दबाव के अपने वोट का प्रयोग कर सकें। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने कहा कि जब लोकतंत्र के अधिकार खतरे में हो, जागरूक होकर खड़ा होना भी हमारी जिम्मेदारी है। अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नेताओं का यह बयान दिखाता है कि लोकतंत्र और वोटर अधिकार कितना अहम है। आपको कौन सा बयान सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में जाकर जरूर बताएं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए देखते रहिए सीमांचल टुडे।